पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी सेकंड स्प्रे कर रहे हैं। एक स्प्रे कर रहे हैं जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, दो चीजों की स्प्रे होती है, दो में से एक की। टाटा ब्रांड जिसका ब्लिटॉक्स करके कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो इसमें जैसे ही उसके कांटेक्ट में आती है तो ये फंगस को बिल्कुल खत्म कर देता है। बीम में को इंसेक्ट ना चूसे, देन जाकर हम क्या करते हैं अपने। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज अपने एप्पल ऑर्चर्ड पर ही हूँ। देखिए ये पूरा अपना एप्पल ऑर्चर्ड है। तो इस बार इस ऑर्चर्ड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। जैसे हमने अपने इधर 12 पेड़ लगाए हैं, 12 पेड़ों से अप्रोक्स 60 किल्टे सेब के हमने निकाले। अभी किसान एवं बागवान भाइयों, जो अपने ये पेड़ अभी 12 साल का ही है सीडलिंग में, बट जो प्रोडक्शन इससे रही काफी अच्छी हमें रही। मीन्स 5 किल्टा पर एक सेब से हमने निकाला। जैसे 1 किल्टे का वजन हमारे इधर 40 to 45 के बीच में आता है, केजी, मीन्स 40 से 45 किलो के बीच में आता है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अब हम क्या कर रहे हैं, आज की वीडियो जो हमारी पर्टिकुलर रहने वाली है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी सेकंड स्प्रे कर रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले भी एक स्प्रे की, वो थी हमारी न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आफ्टर एप्पल हार्वेस्टिंग के बाद। तो अब की जो वीडियो रहने वाली है, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक स्प्रे कर रहे हैं जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, दो चीजों की स्प्रे होती है, दो में से एक की। मेरे पास जो प्रोडक्ट है, या मीन्स मैं जिसको प्रेफर करता हूँ अपने ऑर्चर्ड में कहीं ना कहीं, तो मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर आप क्या देख रहे हैं, एप्पल के प्लांट्स हैं और साथ में रूट स्टॉक MM111 पर लगे हुए प्लांट्स भी हैं। देखिए जिनकी ग्रोथ है काफी अच्छी चली हुई है फिलहाल। ठीक है, और साथ में हमने इसी ऑर्चर्ड पर कॉलीफ्लावर भी लगाई गई है। ये देखिए, जैसे हर एक कॉलीफ्लावर में अब फूल बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं सामने, ये अपनी कॉलीफ्लावर है। ठीक है, अभी धूप लगी है, तो धूप पड़ने के कारण क्या होता है कि हमारे कॉलीफ्लावर के पत्ते मुरझा जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सीधे अपने ड्रम के पास। जो हमारे पास 200 लीटर पानी का ड्रम है, उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं और कौन सा प्रोडक्ट है जिसे मैं प्रेफर करता हूँ पर्टिकुलर अपने ऑर्चर्ड पे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, यो है देखिए टाटा ब्रांड जिसका ब्लिटॉक्स करके कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं है। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। तो हम इसको क्या करेंगे, 200 लीटर पानी का पहले आप सबसे पहले क्या करें, ड्रम में अपने निशान दे कि कहाँ 200 लीटर पानी आता है, तो उसके हिसाब से पहले पानी भर लें। देन जाकर ब्लिटॉक्स को अच्छी तरह से बाल्टी में घोल लें, पूरे पैकेट को। 200 लीटर पानी के ड्रम में जो डोज रहता है इसका एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो किसान एवं बागवान भाइयों, वो डोज रहता है आपका 600 ग्राम। तो 600 ग्राम ही इसे आप ऐड करें। अगर आपके उधर एक ड्रम स्प्रे में लगता है, तो आप क्या करें, इससे 20 से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दें। 20-30 तो रहना। ठीक है, आप 20 लीटर पानी बाहर निकाल दें। जैसे आप 180 लीटर पानी के साथ अपना 500 ग्राम का यो पैकेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चल पड़ेगा। कोई थोड़ा ज्यादा हो गया जो अपना दवाई का डोज, बट रिजल्ट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो 200 लीटर पानी के ड्रम में आप 600 इसे ऐड करें। तो अभी मैं अपनी ब्लिटॉक्स को इसको खोल रहा हूँ, और जो इसमें टेप लगी है, 1 मिनट, ओप्स, ये देखिए, तो ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हमने खोल लिया है। फिर भी निकल यार भाई। तो ये है कुछ इस तरह से अपना प्रोडक्ट, देखिए। ठीक है, कागज का हमें कोई काम नहीं है। अब हमने इसको अपने बकेट में मिक्सअप करना है अच्छी तरह से। देखिए, ब्लिटॉक्स कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। तो इसमें कुछ जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहते हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो किसान एवं बागवान भाइयों, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर हम पौधे में अपने स्प्रे करते हैं,
ठीक है। इसको स्प्रे क्यों करते हैं और इसको स्प्रे करने के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले हम स्प्रे करने के फायदे जानते हैं। जब आपको कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों में ब्लिटॉक्स करने के फायदे पता लगेंगे तो देन जाकर ही आप उस स्प्रे पर जाएंगे। किसान एवं बागवान भाई, सबसे पहला फायदा पता क्या होता है कि जब हमारे पेड़ में बीमे होते हैं, हमारे पेड़ों में फल लगे होते हैं, जैसे सेब लगे हुए, जब हम सेबों को प्लग करते हैं तो उधर क्या होता है कि डैमेज रह जाता है। और पेड़ में इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ के सैप को चूस लेते हैं। जो भी हम पेड़ में न्यूट्रिशन देते हैं उसको चूसने के बाद हमारे पेड़ का बीमा नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। और वो बीमा को इंसेक्ट ना चूसे देन जाकर हम क्या करते हैं, अपने ऑर्चर्ड पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये बात है। तो एक चीज मैंने बताई आपको सबसे पहले, जब हम एप्पल प्लग करते हैं देन जाकर हमें उसके बाद जरूरी होता है स्प्रे करना। दूसरी चीज पर हम चलते हैं। दूसरी चीज पता क्या है कि अब जब हम पेड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के साथ भी कई बार हम जब एप्पल को प्लग भी करते हैं तब भी बीमे टूटते हैं। एक तो हमारे शरीर के साथ बीमे टूटते हैं सेब के, और दूसरा जब हम एप्पल को प्लग करते हैं कई बार एप्पल बीमे से ही टूट जाता है। जब बीमे से ही टूटता है तो क्या होता है कि उधर भी सैप फ्लो होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप इसी तरह से लें, जैसे ये एप्पल का पेड़ देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ ही हर बात समझाता हूँ और कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में बिल्कुल आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। यह है देखिए एप्पल का एक पेड़। अब मान लीजिए एक पाइप ही है और ऊपर देखिए कि कितने भागों में वो जा रही है, और लास्ट में हम कंट्रोल करते हैं पाइप को, जैसे लॉक करते हैं, तो नीचे से मेन सप्लाई है और ऊपर देखिए कि कितनी सप्लाइयाँ गई है। अब कहीं हमारी टहनी टूट जाती है, जब हम सेब प्लग करते हैं तो हमारा बीमा टूट जाता है, तो उधर से क्या होगा कि वाटर का फ्लो होगा, जैसे पाइप है, ठीक है। अब पाइप में डेंट पड़ जाता है, कहीं छेद पड़ जाता है तो पानी क्या बाहर जाएगा, ब्रिस्ट जाएगा। सेम उसी तरह से पेड़ का सैप भी है, जो जड़ें क्या करती है, पेड़ में ऊपर तक पहुंचाती है। जब ऊपर तक पहुंचाती है, अगर सैप कहीं से फ्लो हो रहा है तो इंसेक्ट क्या करेंगे, उसको चूसेंगे। तब ब्लाइटॉक्स क्या करती है कि ब्लिटॉक्स जो प्रोडक्ट है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो क्या करेगा, आपके पेड़ में जो जहां से सैप फ्लो हो रहा था, जैसे मान लीजिए पाइप में क्या होता है कि पानी जैसे बाहर जा रहा है, लीकेज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उधर कुछ बांधते हैं जिससे लीकेज बंद हो। सेम उसी तरह से हमारे पेड़ों में ये क्या करती है कि सैप के लीकेज को बंद करती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पता क्या है इसकी, ये एक फंजीसाइड होने के साथ, जैसे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, सिस्टमैटिक फंजीसाइड है। तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का अर्थ आपको कहने में पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट क्या होता है कि अगर कोई फंगस पेड़ में हो जो पेड़ के पत्तों को खराब कर रहा है या पेड़ में बीमारियां लगा रहा है, तो ये क्या होता है कि जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आती है तो ये फंगस को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि पेड़ में हमारे पत्ते बिल्कुल साफ रहते हैं और वो ज्यादा जल्दी झड़ते भी नहीं है। जब फंगस को ये कंट्रोल करेगा तो आपको पता ही है पेड़ में जो पत्ते होते हैं उनकी ये लाइफ ठीक होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो देखिए अब मैंने इसको खोल दिया है। वही मेन रीजन है मेरे अकॉर्डिंग किसान एवं बागवान भाइयों एप्पल में ब्लिटॉक्स के। तो ये थी चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 200 लीटर पानी के ड्रम में इस ब्लिटॉक्स को घोलेंगे और स्प्रे कर देंगे किसान एवं बागवान भाई, ठीक है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, इधर एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सीधा ही इस पाउडर को इसमें ना डालें, क्योंकि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कि अच्छी तरह से नहीं होती अगर हम सीधा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अपने ब्लिटॉक्स को आप इसमें बिल्कुल भी सीधी तरह से ऐड ना करें। आप क्या करें, एक बकेट लें, उसमें पूरे पैकेट को डालें और फिर उसको बिल्कुल अच्छी तरह से घोल लें। जब पूरी तरह से घुल जाता है तो वो एक अच्छी प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है, और देन जाकर आप क्या कर सकते हैं कि इस ड्रम में उसे डाल दें, और क्या होगा, अच्छी तरह से दवाई पानी में भी रहेगी और साथ में हमारे पेड़ों को भी कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान एवं बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों। वीडियो वैसे काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो अगर छोटी बनती तो मैं आपके साथ स्प्रे भी शेयर करता अपनी। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।